स्टूडेंट, जैसे आप आलोपी दीन जैसे पंडित जी सवेरा होते ही सब लोग उनके बारे में भला बुरा बोलने लगे, क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो लोगों के सामने आ गई थी। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे यानी अधिकारी वाले भरने वाले अधिकारी, रेल के बिना टिकट या रेल के बिना यानी रेल में बिना टिकट करने वाले, जैसे अब यहाँ पे है कल्पित यानी जैसे एखादा अधिकारी है, जैसे पानी में दूध एखादा अधिकारी है, वो पैसे लेकर जैसे ये बात रफा तफा कर रहा था, करने की कोशिश या कर सकता था, पर वंशीधर वैसे नहीं थे। अब यहाँ पे बोला है रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ, सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें जैसे उनकी गर्दनें जैसे चला रही थी। अब जैसे कोई शर्म के मारे झुक गया था, जैसे जो गलत बातें कर रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन, जैसे देखा दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन क्या कर रहा था, तो पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर जैसे सिपाही से कह रहा था, हाथों में हथकड़ियाँ, कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ थी, लज्जा से उसकी गर्दन झुक गई थी। अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई थी, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। अब पंडित जो थे इस वन के जो सिंह थे, शेर माने गए प्रमुख थे। अधिकारी उनके भक्त, वकील उनके आज्ञा पालक और चपरासी चौकीदार उनके बिना मोल के जैसे गुलाम थे। ऐसे उनका महत्व यानी जैसे इतना उनका बड़कपन था कि लोग उनके नीचे दबे हुए थे, मॉल के नीचे गुलाम बन गए थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े, सभी लोग विस्मित हो रहे थे, यानी जैसे आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे और जैसे आश्चर्यचकित यानी आश्चर्य से देखने रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आ गए। यानी उन्होंने कोई झूठा काम किया है इसलिए वो नहीं देख रहे थे, पर ये कारण था कि इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है कि ये कानून के पंजे में आ गए हैं। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार हो गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया, यानी युद्ध शुरू हो गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। वंशीधर यानी जो दरोगा जी थे, उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र, उनके पास कुछ भी नहीं था। धन के अब जैसे वो सत्य के सिवा उनके पास कोई बल नहीं था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र नहीं था। अब ऐसी ही परिस्थिति में लोग के जैसे लोग वाले कुछ लोग रहते हैं ऐसे पक्ष में जैसे डावाडोल, वह न्याय का दरबार था, किंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। यानी पक्षपात यानी जैसे पैसे लेके रफा तफा करना, सब बातें। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। मुकदमा चला और शीघ्र ही समाप्त हो गया। अब वंशीधर वहीं पे खड़े थे। अब डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल्य है, यानी उसमें जैसे कोई भी निर्मूल्य यानी जिसमें कोई भी अधिकार, जिसका कोई अधिकार न हो, ऐसे निर्मूल्य। वह अब क्या हुआ कि जैसे वह एक बड़े भारी आदमी है,
यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लोभ के लिए ऐसा दुस्साहस ने जो किया था वो ये है। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है। तो ऐसी बातें वहाँ पे शुरू थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का लेसन पढ़ा समझा के दूँगी।